हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर सर्कल लैब में। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम सेक्टर में सबसे बड़े नामों में से एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के क्वार्टर के रिजल्ट्स को लेकर के, जिसे आप बीपीसीएल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा है कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी की सेल की बात करें, जो कि 1,29,614 करोड़ की रही है, जो लास्ट क्वार्टर में 1,26,916 करोड़ की थी, और लास्ट सेम क्वार्टर में 1,28,106 करोड़ की थी। सो कंपनी की सेल 1,28,106 करोड़ से बढ़ करके 1,29,614 करोड़ की हो चुकी है, जिसको अगर हम इसे परसेंटेज के टर्म में देखें तो ये तकरीबन तकरीबन हमें फ्लैट दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी ने 1,22,583 करोड़ के खर्चे रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 1,22,080 करोड़ के थे, और लास्ट सेम क्वार्टर में 1,25,054 करोड़ के थे। तो कंपनी के खर्चे 1,25,054 करोड़ से घट करके 1,22,583 करोड़ के हो चुके हैं, जिसका मेन कारण है इनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 58,847 करोड़ से घट करके 53,686 करोड़ की हो गई है। अगर हम इनके अदर एक्सपेंसेस देखें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1,686 करोड़ से बढ़ करके 1,888 करोड़ के हो चुके हैं। अगर हम कंपनी के चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड फिनिश्ड गुड्स की बात करें, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इनकी एक्साइज ड्यूटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15,000 करोड़ से बढ़ करके 17,000 करोड़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी ने जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिक्लेयर किया है वो 6,839 करोड़ का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 4,391 करोड़ का था, और लास्ट सेम क्वार्टर में 2,841 करोड़ का था। तो 2,841 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके 6,839 करोड़ का हो चुका है। हालांकि इसमें कुछ अपने एक्सेप्शनल आइटम्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे 67 करोड़ के मेंशन है, जो लास्ट क्वार्टर में 101 करोड़ के थे, और लास्ट सेम क्वार्टर में 142 करोड़ के थे। तो अगर हम इसे हटा करके बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये तकरीबन हमको 134% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ इनका नेट प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है दोस्तों, वो 16 रुपए 1 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 10 रुपए 28 पैसे का था, और लास्ट सेम क्वार्टर में 6 रुपए 65 पैसे का था। तो 6 रुपए 65 पैसे से ईपीएस बढ़ करके 16 रुपए 1 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 140% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कंपनी की सेल फ्लैट रही है, जिसमें हमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परसेंटेज के टर्म में, वहीं इनका नेट प्रॉफिट तकरीबन 134% 135% के आसपास ग्रो होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और ईपीएस भी तकरीबन 140% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों बीपीसीएल का पीयर कंपैरिजन के पीयर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें, तो बीपीसीएल को हम आईओसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जहां बीपीसीएल का मार्केट कैप 1,37,986 करोड़ का है, वहीं आईओसीएल का मार्केट कैप 1,97,880 करोड़ का है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 18,59,090 करोड़ का है। तो मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज से बहुत पीछे है बीपीसीएल। हालांकि आईओसीएल के साथ बीपीसीएल का कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है, जिनका मार्केट कैप में थोड़ा ही अंतर हमको नजर आ रहा है। अगर हम पीई के मुकाबले देखें तो पीई के मामले में भी बीपीसीएल जो है आईओसीएल से सस्ती नजर आ रही है, जो कि 7.86 के पीई पे ट्रेड कर रही है, और आईओसीएल 12.40 के पीई पे ट्रेड कर रही है। तो पीई के मामले में बीपीसीएल हमें सस्ती दिखाई दे रही है। अगर हम इसको इंडस्ट्री के पीई से कंपेरिजन करें तो 17.51 का है इंडस्ट्री का पी, जबकि बीपीसीएल का 7.86 का है, और आईओसीएल का 12.40 का है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर कंपैरिजन करने पे आईओसीएल से भी सस्ती दिखाई दे रही है हमें बीपीसीएल। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली सेल की बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टरली सेल रहा है वो 133.97% का रहा है, जबकि आईओसीएल का क्वार्टरली सेल सिर्फ 92.95% का रहा है। तो क्वार्टरली सेल के मामले में भी बीपीसीएल हमको आईओसीएल को पीछे करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम आरओसीई को देखें तो आरओसीई भी 16.22% का रहा है बीपीसीएल का, जबकि आईओसीएल का सिर्फ 7.36% का है। और अगर हम आरओई की बात करें तो आरओए भी हमको आईओसीएल से बेहतर दिखाई दे रहा है, जो कि 6.46% का है, और आईओसीएल का सिर्फ 2.47% का है। तो आईओसीएल के मामले में भी बीपीसीएल काफी अच्छी दिखाई दे रही है हमको ईयर। अगर हम इसके बाकी के टर्म्स को देखें, जैसे आरओई वो 17.31% का है बीपीसीएल का, जबकि आईओसीएल का मात्र 6.51% का है। तो आरओसी आरओई और आरओए के टर्म में तीनों में ही बीपीसीएल हमको काफी अच्छी दिखाई दे रही है आईओसीएल से। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स दोनों कंपनियों की सिमिलर दिखाई दे रही है, जहां बीपीसीएल की भी 8.28% की है, वहीं आईओसीएल की भी 8.76% की रही है 3 साल की सेल्स, अगर हम इसको कंपेरिजन करें एवरेज को। दो
अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को देखें 3 साल के, तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं वो बीपीसीएल के 8% के रहे हैं, जबकि आईओसीएल के माइनस में रहे हैं 21% के। तो प्रॉफिट मार्जिन में 3 साल के कंपैरिजन करने पे बीपीसीएल हमको काफी अच्छी दिखाई दे रही है आईओसीएल से। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम दोस्तों बात करें, तो बीपीसीएल का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि 0.75% का है, जबकि आईओसीएल का 0.82% का है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आईओसीएल से बेहतर दिखाई दे रहा है बीपीसीएल का, जो कि 6.68% का है, जबकि आईओसीएल का सिर्फ 5.20% का है। तो आईओसीएल से बीपीसीएल हमको हर मामले में बेहतर दिखाई दे रही है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, चाहे वो डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, चाहे हम सेल्स की बात करें, जो कि 3 साल की सिमिलर ही दिखाई दे रही है। हालांकि प्रॉफिट 3 साल का काफी अच्छा दिखाई दे रहा है बीपीसीएल का आईओसीएल से। अगर हम आरओई, आरओसी और आरओए देखें, वो भी हमको बीपीसीएल का आईओसीएल से अच्छा दिखाई दे रहा है, और पी भी सस्ता दिखाई दे रहा है आईओसीएल से। तो दोस्तों, काफी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है अगर हम इसको पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो। बीपीसीएल, आपको ये नतीजे कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये कंपैरिजन डिटेल्ड आपको कैसा लगा आईयूसीएल के साथ, इसके बारे में भी अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।